जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए जाने आखिर कर्म का सिद्धांत क्या है और अच्छे कर्म कैसे बनते हैं और कर्म क्या है। सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं पर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बना जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है हम लोगों को। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किया गया कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे गए कार्यों और करे गए कार्यों पर निर्भर करता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हो ही जाता है, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद समस्त मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह विशेष रूप में वर्णित किया जाता है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। कर्म कितनी प्रकार के हैं? नृत्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निश्चित कर्म। मनुष्य के कर्मों का फल है ये सब। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थितियां और दैविक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। किसी भी मनुष्य का कर्म, ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में निर्धारित होता है। इसी तरह यदि व्यक्ति या मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक होता है तो इस जन्म में अच्छे कर्म का फल मिलता है, जबकि बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है तो अगले जन्म में ये निर्धारित किया जाता है। किसी भी मनुष्य को कौन कौन से कर्म करना चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभालने रखना चाहिए। बुरे कर्म बताया गया है कि जब उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करे, धन बचाने के लालच में ना पड़े, अपने आय की अधिक और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें, अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य करें और खर्च आपका पाप भोगी का कारण बनता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहे और दुष्ट छल कपट की संगति में खुद को बचा कर रखे। बुरी संगति में हमेशा अक्सर बुरे परिणाम ही देता है। हम लोगों को कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है वैसा ही वो फल काटता भी है। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करें, कभी किसी व्यक्ति के कुछ भी छल कपट ना करे, ना छीनने का प्रयास करे। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं हम लोगों का। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भी उसके दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में
दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में अच्छे कर्म बनने का सबसे बड़ा पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म के विचारों से निर्मित होता है। यह कार्य हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच विचारों का जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर अच्छे कर्मों का निर्धारण किया जाता है। अच्छे कर्म को करने से के लिए हमारे पास वह वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदारी होता है। जहाँ की जैसा वातावरण होता है वैसे ही हम बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शारीरिक आभा मंडल सकारात्मक बनाएं। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। हमेशा पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखती है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रखें कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर इनका पूजा करें। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ क्या है? पहले पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों का कारण है। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ अच्छे कर्म अगले जन्म में चले जाते हैं, उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कितने प्रकार के होते हैं? सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध, जैसे वैदिक पुरुषार्थक द्वारा किया जाता है, बदला जो लिया जाता है। तीव्र प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थिक और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। तर तीव्र प्रारब्ध अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें होता है जो हो ही जाता है। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कर्म अच्छे और कर्मों की तुलना में अधिक है, बुरे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छे यदि बुरे कर्म ज़्यादा है और अच्छा कर्म कम है, तो अच्छे कर्म का फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा और बुरे कर्म का फल दूसरे जन्म में। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप होता है स्त्री का अपमान करना। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया जाता है। यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बन सकता है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसके बारे में जानिए। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच, अहंकार को ऊपर ही रखता है। हमेशा इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा कारण सभी शामिल होता है और इन्हीं का परिणाम आपको मिलता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर ले और अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।